दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की प्रस्तावित ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रस्तावित ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर कोई एजेंडा साफ न होने के बावजूद जम्मू कश्मीर के लोगों को 24 जून का इंतजार है। इस दिन करीब 2.5 दशक बाद केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने और 2018 से लगभग रुकी हुई पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के मुख्य धारा के राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करने जा रही है। ये ऑल पार्टी मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि ये 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को रद्द करने, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में एकदम बदले हुए हालात में होने जा रही है। इस मीटिंग को लेकर बहुत से दावे सियासी गलियारों और प्रदेश की फिजा में तैर रहे हैं। इन दावों में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, विधानसभा चुनाव, डिलिमिटेशन, जम्मू कश्मीर का एक और बंटवारा, कश्मीरी पंडितों के लिए अलग पनून कश्मीर जैसे दावे किए जा रहे हैं। बातचीत का कोई एजेंडा साफ न होने की वजह से इस मीटिंग से फिलहाल जम्मू कश्मीर में जारी राजनीतिक गतिरोध के अचानक खत्म होने की उम्मीद करना बेमानी होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 7 साल के कार्यकाल के दौरान जिस तरह के चौंकाने वाले फैसले किए हैं, उनके मद्देनज़र यही कहना होगा कि पीएम मोदी कब क्या कर दें, इसका पहले से अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है। ऐसा ही कुछ पीएम ने 24 जून की बैठक को लेकर किया है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्य धारा के राजनीतिक दलों को दावत दी है। जबकि 1996 के बाद से अगर 2016 तक देखा जाए तो केंद्र सरकार ने हमेशा ही कश्मीर में सामान्य स्थिति की बहाली को लेकर अलगाववादी नेताओं के साथ ही संपर्क साधने की कोशिश की है। यह भी सब जानते हैं कि कश्मीर कमेटी हो या सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल, सभी की कोशिश अलगाववादियों तक पहुंच बनाने के लिए ही रही। प्रधानमंत्री ने बातचीत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेताओं के अलावा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, माकपा, कांग्रेस और प्रदेश भाजपा के नेताओं और पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह को बुलाया है। कुछ लोग यह तर्क भी देते हैं कि जम्मू कश्मीर में नई लीडरशिप खोजने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्षों के दौरान जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स किए, उनमें कामयाबी नहीं मिल पाई। ना पंचायत चुनाव, ना ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव और ना ही डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में ऐसे नए चेहरे सामने आए जिन्हें कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सके। ना ही जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का कोई पॉलिटिकल ऑप्शन तैयार किया जा सका। शायद इसलिए ही केंद्र नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य पार्टियों के साथ बातचीत कर रहा है। वैसे यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि केंद्र सरकार की प्रमुख घटक दल बीजेपी हमेशा से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे दलों को कश्मीर समस्या की वजह मानती रही है। इसलिए पिछले 2 सालों के दौरान इन पार्टियों को आवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब करने की कोशिशें की गई। अपना सियासी वजूद बचाने के लिए इन पार्टियों को डीडीसी चुनाव में हिस्सा लेना पड़ा और अब इनके पास आर्टिकल 370 और 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति फिर से बहाल करने की मांग के सिवा कुछ नहीं है। अब इन पार्टियों को यह चिंता सता रही है कि बिना एजेंडा घोषित किए की जा रही इस ऑल पार्टी मीटिंग के लिए वो क्या तैयारी करें। अगर ये पार्टियां मीटिंग में शामिल नहीं होती तो जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच उनकी रही सही साख भी खत्म हो जाएगी। मीटिंग से उनकी गैरहाजिरी उन्हें कश्मीर में अमन व सामान्य हालात की बहाली की दिशा में रोड़ा ही साबित करेगी, जिससे ये पार्टियां बचना चाहेंगी। इन हालात के मद्देनज़र ये पार्टियां केंद्र से कश्मीर में विश्वास बहाली के कुछ नए कदम उठाने, राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग कर सकती हैं, विधानसभा के जल्द गठन और स्टेटहुड की मांग कर सकती हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और इन मुद्दों पर शायद सभी की रजामंदी होगी। 370 की पुनर्बहाली के मुद्दे पर ही पेच फंसेगा। वैसे एक सच्चाई यह भी है कि केंद्र सरकार के दावों के विपरीत आर्टिकल 370 हटाने और केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बावजूद जम्मू कश्मीर में कोई खास बदलाव अभी तक ग्राउंड लेवल पर नज़र नहीं आया है। यह बदलाव कब नज़र आएंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले एक सच फिर से सामने आया कि कश्मीरी नेता अपने फ़ायदे, अपने वजूद और पहले से तय टारगेट के लिए तत्काल एकजुट हो जाते हैं। यह सबक जम्मू के राजनीतिक दलों को इन नेताओं से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो हालात यह हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग में प्रोफेसर भीम सिंह को बुलाने के बावजूद उनकी ही पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं।
तो कुछ अन्य नेता भी इस मीटिंग को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। यहाँ तक कि आज जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ काउंसलर्स ने भी इस मीटिंग में ना बुलाए जाने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर डाली। अब यह तो कल यानी 24 जून को ही साफ होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग के लिए पीएम मोदी ने कौन सी रणनीति तैयार की है। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।